अलवर के ब्राह्मण छात्रावास में मंगलवार को ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच द्वारा प्रेस वार्ता एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मंच के संयोजक एवं पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्रीय व्यवस्था में आय के साथ भूमि और संपत्ति संबंधी जटिल शर्तें हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में वास्तविक जरूरतमंद परिवार आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि राजस्थान सरकार का मॉडल अधिक सरल, पारदर्शी और व्यावहारिक है, जिसमें पात्रता का मुख्य आधार केवल पारिवारिक आय को माना गया है। प्रेस वार्ता में मांग की गई कि ईडब्ल्यूएस पात्रता का आधार 4 लाख रुपए वार्षिक पारिवारिक आय के साथ ही प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की जाए। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण प्रदान करने की मांग रखी गई है। अलवर शहर के ब्राह्मण छात्रावास में आप सभी प्रेस के भाइयों से मेरी ओर से नमस्कार, आपका स्वागत, वेलकम। आज मैं एक विशेष प्रयोजन के साथ अलवर आया हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेके मैं राजस्थान के करीब 18-20 जिलों में यात्रा कर चुका हूं। ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के माध्यम से यह यात्रा मैंने की है। ये मंच गैर राजनीतिक मंच है। हमारी मंशा है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो मुद्दा है, इसको हम सब लोग मिलके, ईडब्ल्यूएस वर्ग के भाई बहन, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सब मिलके इस मुद्दे को हल करने के लिए संघर्ष करेंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा और अच्छा आएगा। सभी जिलों में हमने कोशिश की कि जो गोष्ठी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सभी राजनीतिक दलों का पार्टिसिपेशन भी रहा है। सारे सोशल एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी, सब लोग उसमें शिरकत करते हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपके माध्यम से समस्त अलवर जिले के रहने वाले हमारे भाई बहनों से को बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको ईडब्ल्यूएस कहा गया है शॉर्ट में, इसको हिंदी में आर्थिक पिछड़ा वर्ग भी कहा गया है, या यूं कह सकते हो कि भाई सामान्य जाति के लिए और अच्छी तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के बाहर जो बचे लोग हैं, जो अनारक्षित वर्ग है, उनको इस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रखा गया है। उनको रिजर्वेशन देने की बात भारत देश में पिछले 30 से 40 सालों में लगातार आवाजें उठी, देश के अलग अलग हिस्सों में उठी, और करीब करीब सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस पर सहमति जताई कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी रिजर्वेशन देके और समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। जैसा आपको पता है कि हमारे जो एससी, एसटी भाई बहनों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया, और हमें खुशी है कि हमारे एससी, एसटी के भाई बहन बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण में संविधान में जो रिजर्वेशन दिया, उसकी वजह से वो आर्थिक रूप से सशक्त हुए, राजनीतिक रूप से सशक्त हुए, और इस देश की जीडीपी में, देश के निर्माण में, देश के नवनिर्माण में हमारे एससी, एसटी के भाई बहन ने कंट्रीब्यूशन किया। केंद्र की नौकरी में, सेंटर की जो नौकरी है, भारत सरकार की जो नौकरी है, राजस्थान सरकार में तो हमको फायदा मिल रहा है, लेकिन यूपीएससी में हमको वही 5 शर्तें हैं। यूपीएससी की नौकरी के लिए, एसएससी के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, बैंक की नौकरी के लिए, रेलवे की नौकरी के लिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर जॉब लेना है तो वहां सर्टिफिकेट की वो जो शर्तें 5 जुड़ी हुई है, वो हमको बाधा उत्पन्न करती है।